हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रेंडर एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। मैंने ये एक सीन रेंडर किया था और इसमें कुछ एडिटिंग करने के बाद इसका आउटपुट मैंने कुछ इस तरह से बनाया। ये दोनों सीन्स मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा फाइनल आउटपुट था और इसमें डोर फिनिश लाइट कलर में है, फ्लोरिंग भी ज़्यादा डार्क नहीं है और बाकी कुछ चेंजेस भी मैंने दूसरे रेंडर में किए हैं, जैसा कि ये फोटो फ्रेम को मैंने इसमें ग्लो किया है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, ये मैंने इसमें कुछ लेयर्स ऐड करके और इसको हमने इस तरह से फोटोशॉप में बनाया। अगर मैं लेयर 13 की बात करूं, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। अगर मैं इस लेयर को ऑफ करता हूं तो हमारा जीरो रेंडर जो हमें स्टार्टिंग में मिला था वो कुछ इस तरह से शो हो रहा था, और अगर मैं लेयर 13 को ऑन करता हूं तो हमारा फिनिशेस कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। तो ये सब आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सेम फाइल को हम ओपन करते हैं, फाइल ओपन, और ये अफेक्ट रिजल्ट। दोस्तों, ये एक अलग फाइल में मैंने रेंडर ओपन किया। ये हमारी ओल्ड फाइल है जिसमें मैंने एडिटिंग कर रखी है, और इस नई फाइल में मैं आपको अभी एडिट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमें रेंडर आईडी की जरूरत होगी। इसमें आप देख सकते हैं मटेरियल आईडी में ये काफ़ी कुछ ब्लैंक शो हो रहा है, तो इसमें हमें आइटम्स प्रॉपर शो नहीं हो रही है, तो इसलिए हम रेंडर आईडी यूज़ करेंगे। रेंडर आईडी में सभी ऑब्जेक्ट्स हमें अलग अलग शो हो रहे हैं, तो रेंडर आईडी को हम फोटोशॉप में ड्रैग करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों, एक बार मैं रेंडर आईडी को हाइड करता हूँ। अब अगर फर्स्ट हम बात करें तो इसमें हमने डोर्स को डार्क दिखाया, डार्क वुडन फिनिश में। रेंडर आईडी में हम डोर्स वगैरह को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ ही हमें एक दूसरे रेंडर एलिमेंट की जरूरत होगी, जो कि हम यहाँ से रो रिफ्रैक्शन, इस एलिमेंट को हम फोटोशॉप में ड्रैग करेंगे। अभी के लिए मैं इसको हाइड करूंगा। रेंडर आईडी में जाकर मैजिक वैन टूल से डोर्स को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। एक डोर सेलेक्ट किया, दूसरा डोर, और ये तीसरा डोर। अब अगर मैं रेंडर आईडी को हाइड करता हूं तो ये हमारा लेयर में सेलेक्टेड है। रिफ्रैक्शन को ऑन किया, रिफ्रैक्शन लेयर पर आए और कंट्रोल प्लस जे। अभी मैं रो रिफ्रैक्शन को भी हाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, हमारे फाइनल लेयर में जो हमारा रेंडर आउटपुट था उसमें अभी डोर्स सेलेक्टेड हो गए हैं। अब अगर मैं लेयर 1 को ओवरले या सॉफ्ट लाइट, इनमें से जो भी मुझे ठीक लगे मैं वो कर सकता हूँ। मैं इसमें ओवरले यूज करूंगा, और ओवरले के बाद इसकी ओपेसिटी एंड फिल को हम चेंज करेंगे। ओपेसिटी मैं 50 रखता हूँ और फिल को 75, या इसको हम 100 भी रख सकते हैं। इस तरह से ये डार्क में शो हो रहा है। अब अगर मैं लेयर 1 को ऑफ करता हूँ तो ये हमारा डिफॉल्ट रेंडर था, और लेयर 1 हमने इसमें ऐड की, तो तीनों डोर डार्क वुडन फिनिश में शो हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों, फ्लोरिंग की बात करें, रेंडर आईडी पर आएंगे। अभी मैं लेयर 1 को फिर से ऑफ कर दूंगा। रेंडर आईडी पर आकर रेंडर आईडी ऑन करेंगे, फ्लोरिंग को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट में जाकर सिमिलर, जिससे कि सारी फ्लोरिंग सेलेक्ट हो जाएगी। अब रेंडर आईडी को क्लोज करके रो रिफ्रैक्शन इसको ऑन करेंगे, और यहां पर कंट्रोल प्लस जे, जिससे कि लेयर 2 फ्लोर भी सेलेक्ट हो गया। अब लेयर 2 को भी हम सॉफ्ट लाइट या ओवरले कर सकते हैं। इसमें अगर मैं सॉफ्ट लाइट यूज करता हूँ और इसकी ओपेसिटी 75 और फिल भी 75, तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। अगर मैं लेयर 2 ऑफ करता हूँ तो डिफॉल्ट रेंडर में ये काफी ब्राइटर था, और लेयर 2 के बाद ये थोड़ा डार्क फिनिश में शो होने लगे है। लेयर 1 और लेयर 2 को हम ऑन करते हैं तो हमारे डोर और हमारी फ्लोरिंग प्रॉपरली शो होगी डार्क फिनिश के साथ। दोनों लेयर्स को ऑफ करके अभी अगर हम बात करें तो इसमें हमने टेबल का भी फिनिश चेंज किया है, और सोफा का फैब्रिक को भी हमने थोड़ा चेंज किया है, और फोटो को ग्लो किया। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। हमें सेम प्रोसेस करना है। रेंडर आईडी ऑन करना है,
जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें चेंज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट में जाके सिमिलर। तो इसमें सिमिलर करने पर ये कुछ बाकी एरिया में भी सेलेक्ट हो गया, इसलिए एक बार हम अंडू करते हैं। ओनली टेबल हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने टेबल सेलेक्ट किया, रेंडर आईडी को ऑफ करेंगे, रिफ्रैक्शन लेयर को ऑन करके कंट्रोल जे, लेयर 3 आ गई। रिफ्रैक्शन को बंद करेंगे, लेयर 3 में आकर अगेन ओवरले या सॉफ्ट लाइट, तो इसको भी हम सॉफ्ट लाइट कर लेंगे। इसको मैं एज इट इज 100 भी रहने दे सकता हूँ क्योंकि इसमें टेबल हमारा प्रॉपर शो हो रहा है। अगर मैं लेयर 3 ऑफ करता हूँ तो ये देखिए पहले टेबल काफी वाइट था, इस पर फिनिश प्रॉपर शो नहीं हो रहा था, लेकिन लेयर 3 ऐड करने के बाद इसमें टेबल प्रॉपरली शो हो रहा है। तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। फिलहाल मैं लेयर 3 को भी ऑफ कर देता हूँ। अब हम रेंडर आईडी फिर से ऑन करके इस पैनल को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं इसमें सिमिलर, इससे ये पैनल और ये वाला एरिया पूरा सेलेक्ट हो गया। रेंडर आईडी को ऑफ किया, रो रिफ्रैक्शन में जाकर अगेन कंट्रोल जे, लेयर मेन लेयर को ऑफ किया, लेयर 4 को सॉफ्ट लाइट, थोड़ा सा इसमें ओपेसिटी और फिल चेंज करेंगे, इसको हम 80-80 कर सकते हैं, 80 एंड 80। अब लेयर 4 का डिफरेंस आपको दिख जाएगा पैनल में। तो इसी तरह से हमने ये 4 चीजों में फिनिशेस को, टेक्सचर को एडिट किया है। अब बात करते हैं सोफा फैब्रिक की। सेम रेंडर आईडी को ऑन किया, सोफा के कुशंस को, अब इसमें हम फर्स्ट यहां से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट में जाकर सिमिलर, जिससे कि ये पूरा का पूरा पोर्शन सेलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट के साथ बाकी सोफा को हम सेलेक्ट कर सकते हैं विदाउट कुशन। कुछ इस तरह से। दोस्तों अब ये सोफा का हमने लेयर सेलेक्ट कर लिया फैब्रिक की, रेंडर आईडी को हाइड करते हैं। तो कुशन छोड़कर हमने बाकी सोफा सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें हम रिफ्रैक्शन ऐड करने की बजाय मेन लेयर पर आकर कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, अब मेन लेयर को मैं हाइड करता हूँ, ये इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया है जो कि हमारा सोफा में शो हो रहा है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट सिमिलर और अगेन शिफ्ट के साथ पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरी लेयर अभी सेलेक्ट हो गई है। मेन लेयर को ऑन करेंगे। अब अगर मैं इस लेयर पर, लेयर 5 पर, यहां से ब्राइटनेस पर जाकर और इसकी ब्राइटनेस चेंज करता हूं, तो देखिए अब सोफा का ब्राइटनेस यहां से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा वाइट से ऑफ वाइट कर रहा हूँ, डार्क की तरफ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से। अब अगर हम इस ब्राइटनेस की लेयर को हटाते हैं, ये देखिए ये डिफरेंस आया इसमें। लेयर 5 हमने अलग से सोफा को सेलेक्ट करने के लिए बनाई थी, तो लेयर 5 और इस ब्राइटनेस को भी हम एक बार हाइड कर देते हैं। दोस्तों अभी के लिए हम इस फोटो फ्रेम को ग्लो करेंगे ऐसी फिनिश के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले मेन लेयर पर आएंगे, जूम करेंगे और इस फोटो फ्रेम को देखिए, जो इसका फ्रेम का कलर है, यहाँ हमने जो भी ऊपर कलर सेलेक्ट किया होगा हमें वो उसी टाइप से सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम पिक करके भी मैच कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसमें ग्लो करेंगे तो उसके लिए हम एक स्टेप यूज करेंगे जिसमें कि यहाँ जो भी कलर होगा वो उस एरिया पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें मैंने फ्रेम को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कंट्रोल जे, एक नई लेयर बनाई। अब अगर मेन लेयर हाइड करता हूँ तो ये देखिए ये फ्रेम अभी यहाँ इस तरह से शो हो रहा है। इसको हमने सेलेक्ट किया, लेयर को हम ऑन कर सकते हैं। अब हम इसमें ऑल्ट एंड डिलीट प्रेस करेंगे। ऑल्ट एंड डिलीट प्रेस करने के बाद एफएक्स ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर हम इसमें आउटर ग्लो सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों इसमें देखिए ग्लो काफी ज्यादा हो रहा है, तो वो यहाँ से हम इसका प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। हम किस टाइप से दिखाना चाहते हैं, कितना उसको हम स्प्रेड दिखाना चाहते हैं, कितना उसका साइज दिखाना चाहते हैं। देखिए
साइज को जिस तरह से आप बढ़ाएंगे वो उसी तरह से यहाँ पर शो होगा और स्प्रेड भी उसी के अकॉर्डिंगली होगा। रेंज को हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो इसमें मैं रेंज को थोड़ा बढ़ा दूंगा ताकि ये अंदर की तरफ शो ना हो, ये मुझे सिर्फ बाहर की तरफ चाहिए। ओपेसिटी हम फुल कर सकते हैं 100 और साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, और अब अगर मैं फिट टू स्क्रीन करता हूँ तो ये इस तरह से अभी ग्लो कर रहा है। अगर इसको हमने कम या ज़्यादा करना है तो वो हम आउटर ग्लो से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हम जितना इसको स्प्रेड दिखाना चाहते हैं या जितना भी इसका साइज दिखाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से। ओके, अब बाकी लेयर्स को मैं ऑन कर देता हूँ। लेयर 5 4 3 2 1। दोस्तों इन सभी लेयर्स को मर्ज करने के लिए एक पर मैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई, देखिए दोस्तों लेयर 7 आ गई है। अब बाकी लेयर्स को मैं ऑफ कर सकता हूँ। हमारी मेन लेयर को ऑफ करेंगे तो हमारी लेयर 7 कुछ इस तरह से शो होगी, और मेन लेयर को ऑन करके लेयर 7 को ऑफ करेंगे तो हमारा डिफॉल्ट रेंडर शो होगा। तो दोस्तों इस लेयर 7 को हम सेव एज कर सकते हैं किसी नए नाम से। उसके बाद आपको दोनों में डिफरेंस इस तरह से शो होगा। ये हमारा डिफॉल्ट रेंडर ब्राइटर में था और ये हमारा इफेक्ट रिजल्ट जिसमें कि हमने फिनिशेस को चेंज किया। तो दोस्तों इस तरह से आप जैसा भी हमने इसमें अभी फिनिशेस को चेंज किया है, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, आपने जो भी यहाँ हमने रिफ्लेक्शन एलिमेंट लिया है, अगर किसी एरिया का हमें रिफ्लेक्शन बढ़ाना है, सेम प्रोसेस रहेगा। पर्टिकुलर हम रेंडर आईडी को सेलेक्ट करेंगे, रेंडर आईडी में उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसकी नई लेयर बनाएंगे और यहाँ पर रो रिफ्लेक्शन की जगह रो रिफ्लेक्शन को ले आएंगे, और उसके बाद जितना ओपेसिटी और जितना हम उसका फिल रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। इसी तरह से टोटल लाइट में भी लाइटिंग के लिए यूज होता है ये। अगर इसमें हमने टोटल लाइट में लाइटिंग शेड्स यूज किए हुए हैं, आप उसको पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके रेंडर में लगाएंगे और फिर उसको अगर आप सॉफ्ट लाइट या स्पिन करेंगे या ओवरले करेंगे तो आपका वॉल्स पर वो लाइट्स का शेड्स दिखाएगा। दोस्तों इसमें ये 3 एलिमेंट्स जो हैं, रो रिफ्लेक्शन, रो रिफ्रैक्शन और रो टोटल लाइट। रिफ्लेक्शन के लिए उसमें थोड़ा टेक्सचर्स को बोल्ड दिखाने के लिए, थिक दिखाने के लिए, और उसकी लाइटिंग रो टोटल लाइट के लिए। इन तीनों एलिमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं अपने रेंडर को एनहेंस करने के लिए, जिसमें कि कुछ एरिया हम मटेरियल आईडी में से सेलेक्ट कर सकते हैं जो इसमें प्रॉपर शो हो रहा हो, और कुछ एरिया हम रेंडर आईडी में से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम ये दोनों मटेरियल आईडी और रेंडर आईडी ये एलिमेंट्स भी सेव करते हैं। तो टोटल हम ये 5 एलिमेंट्स सेव करते हैं जिसमें कि हम इफेक्ट रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं इनकी हेल्प से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।